आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय फोर्सेज टीम में। आज हम बात करने वाले हैं फोर्सेज स्कूल की नई कोर्स को लेके। आप सभी को पता होगा फोर्सेज तकरीबन एक मंथ से यानी कि 4-5 हफ्ता से हम लोगों के बीच में कोर्स प्रोवाइड कर रहा है और कोर्स के अंदर 3, 4, 5 इस तरह से सेशन दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, पाठ दे रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि आखिर फोर्सेज हम लोगों के लिए स्कूल क्यों लॉन्च किया, क्योंकि हमें फोर्सेज खुद डिपेंड करना चाहता है कि हर एक लीडर फोर्सेज में अपने आप में डिपेंड हो, अपने टीम को लेके, अपने इनकम को लेके वो अपने आप पे डिपेंड हो जाए। उन्हें सिखाने के लिए या सीखने के लिए किसी भी लीडर के ऊपर निर्भर ना करना पड़े। अगर आप भी अपने आप में खुद टैलेंट होना चाहते हैं तो आपको भी फोर्सेज स्कूल की हर एक कोर्स को अटेंड करना चाहिए, हर एक कोर्स को सीखना चाहिए। तो चलिए साथियों, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों, बात करते हैं फोर्सेज स्कूल को लेके, स्कूल की नई कोर्स को लेके। साथियों, इस कोर्स में आपको साथियों अभ्यास करवाया जाएगा। साथियों, मेरा कहने का मतलब है आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितना फोर्सेज को सिस्टम को जान पाए हैं। अभी तक आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग को यहाँ पे आपको अब प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आप यहाँ पे अपना अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए, आप अगर फोर्सेज कम्युनिटी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे होंगे तो आपको ये मैसेज आ चुके होंगे। कल मीटिंग भी है साथियों, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। बाकी साथियों, मुझे अभी कंप्लीट करना है फोर्सेज स्कूल की एक नई कोर्स को कि किस तरह से आप लोग कर पाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आप लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे या फिर आप क्रोम ब्राउजर में जाके forcejbusd.io सर्च करके यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है प्रैक्टिस, आपको सिखाया जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से आप ऊपर करेंगे थोड़ा सा तो देखिएगा यहाँ पे 3 लेसन दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ से कंप्लीट करना, तो क्या करना है मुझे, 1 मिनट साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं बेहतर तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश रहने दीजिएगा। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी कर लेंगे। अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप उर्दू कर लेंगे, या फिर आप बंगाली जानते हैं तो बंगाली कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है आपको जो भी लैंग्वेज बेहतर लगे उस लैंग्वेज में आप इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं हिंदी कर लिया साथियों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडियन हूं और मैं हिंदी बेहतर अच्छी तरह से जान पाता हूं मोटा मोटी। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं साथियों, मुझे इंग्लिश का उतना नॉलेज नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पे साथियों मुझे पहला पार्ट पे ओपन करना है। जो पहला पार्ट क्या है, बुनियादी परिभाषाएं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि आप कुछ भी नए करने जा रहे हैं तो उसकी बुनियाद आपका अगर मजबूत रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए मेरा खुल चुका है, बातों बातों में खुल गया। अब मुझे यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो हिंदी भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखिए पहला सवाल बहुत ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्तर सक्रिय नहीं है, मतलब जो स्लॉट आपका एक्टिवेट नहीं है, उस स्तर पर डाउनलाइन भागीदार, मतलब आपका कोई पार्टनर चला जाता है तो उसको हम ओवरटेक कहते हैं। ओवरटेकिंग को कैसे रोकेंगे, मतलब आपसे कोई बंदा आगे हो जाता है तो आप उसे कैसे रोकेंगे। तो रोकने के लिए हमें जितनी जल्दी हो सके उस स्तर को सक्रिय करना पड़ेगा। मतलब आप अगर आपका कोई भी डाउनलाइन अगर आपसे आगे हो गया, मतलब आपने मान लेते हैं 5 स्लॉट एक्टिवेट करके रखे थे और आपका डाउनलाइन ने 6ठा स्लॉट ओपन कर लिया, तो आपको उनको रोकने के लिए
कि बार बार ओवरटेक ना हो, तो उसके लिए आपको अपना स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा और जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर होगा। साथियों ज़्यादा आंसर पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप देख लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए पहला नंबर का आंसर इसका सही होने वाला है, तो मैं पहला पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए आप गुड आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो साथियों यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग करते समय आप किस पार्टनर स्ट्रक्चर है ना, लाइन, जो लाइन होते हैं गोले की आपके स्लॉट में, से शुरू करके अतिरिक्त आय कर सकते हैं। मतलब किस गोले से आप शुरू करके अतिरिक्त इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है साथियों, ध्यान से आपको देखना है आंसर को। तो यहाँ पे तीसरी पंक्ति से कम नहीं, मतलब तीसरी पंक्ति में, जी नहीं, ये आंसर सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे 10वीं, मतलब 10 पंक्ति तो है ही नहीं है अभी साथियों, क्योंकि 10 लाइन आपके फोर्सेज में अभी नहीं आई है कोई भी प्लान। चलिए ये भी गलत है। उसके बाद चलते नीचे, साझेदार, मतलब आपका जो पार्टनर है संरचना की किसी भी पंक्ति से, जी हाँ, आपको इनकम साझेदार की संरचना की किसी भी पंक्ति से क्या होगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे ओवरटेक कर चुका है। जब ओवरटेक कर चुका है तो उनकी स्लॉट एक बार रिसाइकल हो जाएंगे, दोबारा से आपके पास आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ नीचे वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। क्लिक, देखिए मेरा सही आंसर हो गया। अब मुझे आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा तीसरा सॉरी फ्रेंड, स्लॉट मैंने बोल दिया, तीसरा क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके समक्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है, क्या कार्यक्रमों के सभी स्तर को पंजीयन करने के तुरंत बाद सक्रिय किया जा सकता है। अब समझिए, कार्यक्रम मतलब आपका जो स्लॉट है, लेवल है, क्या हम पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फोर्सेज में आईडी लगाने के बाद हम अपने स्लॉट को अपडेट कर सकते हैं तुरंत? जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या दिया गया है। पहला आंसर में देखिए लिखा हुआ है, हाँ, आप पंजीकरण के तुरंत बाद अपने इच्छित, मतलब अपने इच्छा अनुसार है ना, सभी स्तरों को सक्रिय कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप अपने इच्छा अनुसार आपका जितना भी स्लॉट एक्टिवेट करने का मन है, आपने ज्वाइनिंग करने के लिए BUSD लाए हैं, उतना से आप कर सकते हैं। तो मेरा पहला ही आंसर सही है, तो मैं पहला पर ही मैं क्लिक कर देता हूं साथियों। देखिए मेरा यहाँ पे एकदम सक्सेसफुल हो गया, गुड हो गया, अच्छा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। देखिए अब मेरा चौथा सवाल है, इसी में पहला लेसन के अंदर ही मेरा चौथा क्वेश्चन आ रहा है, क्या पंजीकरण के बाद रेफरल लिंक बदला जा सकता है? साथियों असंभव है, क्योंकि साथियों जब आप जुड़ते हैं ना, तो आपका रेफरल लिंक जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ही कोडिंग होता है। आपका आईडी उनके साथ कनेक्ट होता है, जिसके कारण साथियों इसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, रेफरल, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको बदलना मुश्किल है। या आपके नीचे कोई बंदा जुड़ जाता है, आईडी लग गया, तो वो बंदा चाहेगा मुझे रेफरल आईडी बदलना है। मतलब मान लेते हैं कि कोई बंदा मेरे साथ 44613 के नीचे आईडी लगता है और वो चाहेगा कि नहीं हम चले जाते हैं और किसी के पास, तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तो आंसर देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। हाँ, यह कोई भी कर सकता है यदि वह चाहे तो, ये आंसर गलत है। दूसरा, नहीं, लीकेज को टीम से अलग होने की क्षमता के बिना ब्लॉकचेन में दर्ज किया गया है। मतलब आप जिसके साथ जुड़ गए उसे बदलने का कोई क्षमता नहीं, कोई आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ये संभव है ही नहीं, इसलिए ब्लॉकचेन में दर्ज किया गया है। ठीक है, तीसरा आंसर है हाँ, यदि आप इस सेवा के लिए भुगतान करते हैं। भैया ये भी गलत है, मतलब आपका जो बीच वाला यानी कि दूसरा को आंसर जो है वो एकदम राइट सही है। तो मुझे दूसरा पे क्लिक कर देना है। देखिए अच्छा आ गया, अब मुझे आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे, मतलब 5वां क्वेश्चन, लेसन मैं एक ही कंप्लीट कर रहा हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यदि
कोई स्तर सक्रिय है लेकिन इसके डाउनलाइन भागीदार ओवरटेकिंग द्वारा सक्रिय किया गया है, तो उस स्तर से सारा लाभ कहाँ जाएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब इनको हमें उत्तर देना है। उत्तर हमारे सामने 3 है। तो पहले लेवल सक्रिय होने तक अपलाइन पार्टनर्स को, मतलब लेवल सक्रिय होने तक अपलाइन पार्टनर को। दूसरा, डाउनलाइन पार्टनर के साथ मुनाफा बना रहेगा। ये तो गलत है। स्तर सक्रिय होने तक मुनाफा नष्ट हो जाएगा। जी नहीं, पहला नंबर का ही आंसर हमारा सही है। तो साथियों पहला आंसर मेरा यहाँ पे सही है, तो मुझे पहला आंसर पे क्लिक करना है। अब पहला आंसर को मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। लेवल सक्रिय होने तक अपलाइन पार्टनर को। देखिए, अपलाइन वो नहीं होता जिनके साथ आप आईडी लगाते हैं। आपका आईडी जिनके नीचे चला गया ना, वो आपका अपलाइन है। ठीक है, तो आपका डाउनलाइन है, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही डाउनलाइन रहेगा। लेकिन अगर वो आपसे ओवरटेक कर गया ना, तो वो इनकम उनको मिलेगा जिनके नीचे वो बंदा जाके बैठा हुआ। तो ये अपलाइन है उसका। ठीक है, तो अपलाइन पार्टनर्स को मिलेंगे। तो मुझे पहला पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए एकदम गुड हो गया, ये बेहतर हो गया, मेरा बन गया। ओके, यहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया पहला लेसन। तो साथियों, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से हर एक लेसन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 लेसन है, मैंने एक लेसन आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। अगर हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरे में भी आपको क्वेश्चन ही किया गया है। 3 का 3 यहाँ पे आपको दिया गया है साथियों। 3 कोर्स दिया गया है और पहला में आप देख ही चुके कि तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा में भी साथियों 4-5 क्वेश्चन हैं और तीसरे लेसन में भी आपको 4-5 क्वेश्चन है। तो इस तरह से साथियों आपको हर एक क्वेश्चन को डील करना है। इससे फायदा ये होगा कि आप बेहतर तरह से सीख पाएंगे। हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप उसे रिपीट कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अगर हमसे गलती हुआ तो इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ पता नहीं है। तो अपने आप को डेवलप करने का अगर कहें तो हम अपने अंदर में जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमारे अपलाइंस के द्वारा, हो सकता है उनके थ्रू भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन आया है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये खासियत है आपको फोर्सेज स्कूल में। तो साथियों फिर अगला सेशन आएंगे हम लोगों के बीच में साथियों अगले हफ्ता। साथियों सोमवार को इसमें सेशन ऐड हो जाते हैं दोपहर में 2-2:30 बजे के लगभग। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपने पिछले सेशन को कंप्लीट नहीं किया है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोर्सेज का शुरुआत से लेके इस जो अभी आया हुआ है ना, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। हो सके तो अपने टीम में बैठ के कंप्लीट करवाइए। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बेहतर लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने टीम में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय फोर्सेज।